गवर्नमेंट को 8 करोड़ रुपए जैसी इनको जो स्टैंप ड्यूटी या अलग अलग ड्यूटी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। तो इनका ये एलिगेशन है। और कल, हाँ, ये फार्मर ने कल सीएमओ कंप्लेन करके, ऑनलाइन कंप्लेन की एक सिस्टम है, उन्होंने कंप्लेन की थी और उनके पूरी सारी डिटेल भी सीएमओ को भी दी गई है। तो ये पूरा मामला है कि एक ऐसा है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो इनका वीडियो भी उन्होंने भेजा है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इतनी सेंसिटिव है कि गुजरात में ही सिर्फ ये वाइल्ड लाइफ मिलते हैं। जिसको वाइल्ड एस कहते हैं और गुड़खर कहते हैं, जो एक्चुअली गधों की एक ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ ये कच्छ के छोटे रण में मिलती है, जो कि सुरेंद्रनगर जिले में ये पाटड़ी और उसके आसपास के इलाकों में पड़ता है। और बिल्कुल मैं वो दिखाना चाहता हूं कि पहले तो वो दिखा दे, हम ये दिखा दें, ये देख लीजिए। ये एक वो डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास आया है। वो किसान है जो जिनका नाम लिया अभी दिलीप भाई ने, उन्होंने वही ये भेजा हुआ है। तो पहले हम ये गुजराती में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, हिंदी में थोड़ा। इसमें कलेक्टर कचहरी है सुरेंद्रनगर, वहां से ये कागज जो है वो कहा गया है और किसको लिखा गया है, एड्रेस किया गया है ए सोलार प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव की कंपनी। पूरा एड्रेस है 5th फ्लोर, नॉर्थ टावर, सेक्टर 65, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुड़गांव, हरियाणा। वहां की कंपनी को ये एड्रेस किया गया है। और फिर आगे जो है उसमें ये पूरा एक कागज है जिसमें कहा गया है कि भाई वो जो मालवण करके जो इलाका है सुरेंद्रनगर जिले का, जो कच्छ के छोटे रण से बिल्कुल करीब पड़ता है, तो वहां पे, और धांगध्रा तहसील पड़ती है, तो तहसील धांगध्रा है, वहां पे जो आपको लिखा है कि भाई 200 मेगावाट का जो आपको सोलार पार्क बनाना है, उसके लिए जो 200 केवी ट्रांसमिशन लाइन के टावर आपको डालने के लिए जो काम शुरू करना है, उसकी एक टेम्पररी परमिशन लेने के लिए ये खत, ये लेटर जो है वो लिखा गया है और रेफरेंस डाला गया है इसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन गुजरात स्टेट गांधीनगर का। और ये एक कहा जाता है कि एक जो ये ईडी का मामला पूरा चला है और इसमें घूसखोरी बड़ी जम के हुई है। हालांकि ये जो डॉक्टर राजेंद्र पटेल हैं, जो सुरेंद्रनगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे इस बार, अब तो उनको हटा दिया गया। तो वो अभी सुरेंद्रनगर जिले में उनको पोस्टिंग मिली थी, उसको सिर्फ 10 महीने ही हुए थे, ज्यादा समय भी हुआ नहीं था उनको। उससे पहले वो शायद सूरत थे, कमिश्नर थे मेरे ख्याल से, म्युनिसिपल कमिश्नर थे, और उसके बाद यहाँ उनको कलेक्टर की पोस्ट मिली। बहुत ही नए आईएएस अफसर हैं ये, गुजरात से निकले हुए, और यहाँ ये और उनके डेप्यूटी तहसीलदार के साथ लोग जो हैं वो धर दिए गए हैं। अब ये क्यों बड़ा मामला बन रहा है? इसलिए बन रहा है, जैसे कि दिलीप भाई ने कहा, ये जो सोलार पार्क बनाने की परमिशन दे दी गई है वो वाइल्ड एस सेंचुरी है, घुड़खर अभयारण्य है, और वो रेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। मतलब कि लुप्त तो हो रही प्रजातियों में से ये जंगली ये जो गधे हैं ये भी हैं। अब इसका प्रमाण क्या है कि जहां पे ये सोलार पार्क बनाने की परमिशन दी गई है, ये दृश्य हमारे दर्शक ने, जिनके साथ दिलीप भाई आज गुजराती में बात करने वाले हैं, क्या नाम बताया आपने उन किसान का दिलीप भाई? अश्विन पटेल साहब, जो उसी गांव से जो है लड़ाई लड़ रहे हैं इस मामले में, उन्होंने वो दृश्य भेजा। अब आप देखिए इसको। वहां सोलार पार्क की परमिशन दे दी गई है, लेकिन वो नेचुरल हैबिटाट जो है, कुदरती एक रिहायशी इलाका है, वो वाइल्ड एस का है। ये देखिए, और वाइल्ड एस वहां से पास भी हो रहे हैं। ये दृश्य है, आप देख सकते हैं। वो पार्क के लिए जगह दी गई है उसको। अब वहां ये जो आप देख रहे हैं, ये शहर के वो जो हम देखते हैं वो गधे नहीं है, ये जंगली गधे हैं, ये वाइल्ड एस हैं, और इसको घुड़खर कहते हैं। ये इनका नेचुरल पूरा हैबिटाट है ये, और इसका बिल्कुल उल्लंघन करते हुए, इकोसिस्टम की बिल्कुल परवाह न करते हुए बताया जा रहा है कि ये परमिशन वहां पे सोलार पार्क की
850 करोड़ की लागत से बनने वाले 200 मेगावाट का वीज उत्पादन करने वाले सोलार पार्क की परमिशन दे दी गई है। तो हर चीज को ताक पर रखते। तो दिलीप भाई, सवाल तो अब ये होता है खड़ा, जो कि हम और आप लगातार चिरंतन काल से बात कर रहे हैं, पिछले 30 साल से, कि कौन सी वो जगह है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अब अपने आप में नहीं हो रहा है। अपने आप में देखिए, बड़ी कैसी बात है कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने ही गढ़ के समान अपने होम स्टेट में सुरेंद्रनगर जैसे पिछड़े हुए जिले में, पिछड़ा जिला है वो, सुरेंद्रनगर जो है वो पिछड़ा हुआ जिला है। मेरा तो नेटिव है, मैं तो वहीं से आता हूं, ठीक है, वो तो मुझे तो बहुत कुछ पता है। उस जिले में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि सरकार को अपनी ईडी, जो कि फुर्सत निकाल के आना पड़ा होगा बेचारों को, क्योंकि उनको तो इस्तेमाल किया जाता है ऑपोजिशन लीडर्स के सामने। अब यहाँ पे इनको अपने कलेक्टर के खिलाफ भेजना पड़ा। सर, ये अपने आप में क्या दर्शाता है, ये बताइए। कलेक्टर, देखो इसमें क्या है कि पूरे गुजरात में सभी कलेक्टरेट में अगर आपको जो एग्रीकल्चर लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर करनी है तो पर स्क्वायर मीटर 10 रुपीज से लेके 200 रुपीज तक ये ऑफिसर्स को देना ही पड़ता है, लीगल हो या इलीगल हो। तो ये एक सिर्फ ये सुरेंद्रनगर में हो रहा है ऐसा नहीं है, कच्छ में आप देखिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट देखिए आप, सभी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सूरत में हो रहा है। वहां सबसे ज्यादा जो ब्राइब ली जाती है लैंड के लिए, और दूसरा नंबर पे अहमदाबाद आता है, तीसरा नंबर पे बड़ौदा और राजकोट आते हैं। तो ये पूरे पूरे के पूरे गुजरात में इस तरह से हो रहा है। मैं खाऊंगा नहीं, मैं खाने दूंगा नहीं, ये कहने वाले नरेंद्र मोदी आज पूरे गुजरात में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कंप्लेन अभी मयूर जी ने जो बताई, जो वायरलेस की जो बात बताई, तो वो पीएमओ को भी बताया गया था। ये अश्विन पटेल जो है उन्होंने पीएमओ को, प्रधानमंत्री के कार्यालय को और एसीपी को भी पहले बताया था, कुछ नहीं हुआ। और ये इसमें उन्होंने ये भी फिगर दिया था कि जो फॉरेस्ट के पास जो अप्रूवल ली गई थी ये प्रोजेक्ट के लिए, एक कंपनी ने बताया था कि हम 60 रुपीज का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, 60 करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, सिर्फ 60, और बना दिया कितना, 850 करोड़ का। और वहां जो फॉरेस्ट को जो उनको डिपॉजिट करना था वो 60 करोड़ का ही डिपॉजिट किया। तो यहां भी एक चीटिंग है, ये अश्विन भाई ने खुद ने जो बताया था। तो इस तरह से करप्शन हो रहा है। कलेक्टर अप्रूवल देते हैं 850 करोड़ का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अप्रूवल देते हैं 60 करोड़ का। तो ये क्या हो रहा है इन्वेस्टमेंट के नाम पे, खास करके अभी अभी पूरे गुजरात में ये जो करप्शन का मामला चल रहा है, ये इसमें सोलार और विंड एनर्जी जो है इसमें सबसे ज्यादा अभी ये चल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सोलर और विंड पावर गुजरात में ही बनना चाहिए।